हेलो दोस्तों। आज हम मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कुछ एनालिसिस अपनी आप के लिए बना रहे हैं। हमने कुछ एनालिसिस की है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों के साथ में लास्ट 5 ईयर का डेटा शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे जिस तरीके से मार्केट चला है या जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट हुआ है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने कुछ डेटा बना करके रखा हुआ है और वो डेटा मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा रील के थ्रू। तो वहाँ से भी आप लोग उसको सेव कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग ये चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अभी हमारा मार्केट जो है वो 19,425 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होगा। ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा जब मैं आप लोगों के साथ में डेटा शेयर करूंगा पुराना, है ना। तो वीडियो को देखते रहिए बढ़िया से, और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी एनालिसिस प्रॉपर समझ में आए, है ना। और इसके साथ में मैं एक शेयर भी बताऊंगा जो मैं बाय करने वाला हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। देखिए, मैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन एफ.एन.ओ ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट मैंने एक एनालिसिस की हुई है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। चलिए अपन चलते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है, लास्ट ईयर का जो डेटा है, अभी 2023 चल रहा है। लास्ट ईयर 2022 में 24 अक्टूबर को हमारा दिवाली का दिन पड़ा था और उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था। तो हम चलते हैं सीधे 24 अक्टूबर 2022 पे, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मैं डेटा डाल देता हूँ इसमें 2022 10/24 अपन चलते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बिकॉज कि काफ़ी पुराना डेटा ढूंढ करके ये हमको देता है। देखिए, इस टाइम पे जो मार्केट था वो मार्केट हमारा चल रहा था 17,736 के आसपास, है ना। तो हम चलते हैं 17,736 पे, है ना। चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए, ये है अपना मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन का जो सेशन है 1 घंटे का, वो ये सेशन है। देखिए, मार्केट यहाँ पर 17,882 के आसपास था, है ना। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, 153 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, कुछ इस जगह पर ओपन हुआ था मार्केट, है ना। और फिर यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, है ना, और देन फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया है ये, है ना। इसका सबसे लोअर रेंज जो था वो था 17,708 का लो इसने टच किया था, और हाई टच किया था 17,776 का, है ना। तो देखिए, इस दिन क्या हुआ था, डेटा जो है हमारे पास वो ये है कि 153 पॉइंट का गैप अप मिला हमको, और 68 पॉइंट की हमारी रेंज थी, है ना। और ओपनिंग के बाद 40 पॉइंट्स अप गया है मार्केट, और 28 पॉइंट ओपनिंग से डाउन गया है मार्केट, है ना। ये हमारा 2022 का डेटा है। अब हम चलते हैं 2021 के डेटा पे। यहाँ से चलते हैं, हमारा जो दिवाली था वो 4 नवंबर को था 2021 में, 2021 नवंबर 11/04, है ना। इस टाइम पे मार्केट जो चल रहा था वो कुछ 17,900 के आसपास चल रहा था, ये है मार्केट, ठीक है। देखिए, उसके पहले दिन की क्लोजिंग जो थी
वो थी 17,832 पे। ये ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, करीब करीब गैप अप ओपन हुआ है 102 पॉइंट, है ना। 102 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद में ये 17,934 पे ओपन हुआ है ना। अब देखो गैप अप ओपन होने के बाद इसका जो हायर रेंज था जहां तक ये मार्केट गया है वो 17,947 है, और नीचे की तरफ आया है मार्केट, जो लो बनाया है वो 17,902 का लो बनाया है ना। तो ओपनिंग से ये केवल 13 पॉइंट अप गया है और 32 पॉइंट ओपनिंग से डाउन गया है ना। ये है 2021, है ना, 2021 4 नवंबर। ओके, तो ये आपने देख लिया। देखिए 2 ईयर हमने देख लिया, दोनों ईयर गैप अप ओपन हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 2020 में। 2020 में चलते हैं। 2020 और 2020 में ये 14 नवंबर 14 11 14, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट चल रहा था 12,823 के आसपास, 12,000 के आसपास, 800 के आसपास मार्केट चल रहा था। तो हम चलते हैं नीचे, काफ़ी नीचे था मार्केट इस टाइम पे। ये देखिए, ये आ गए अपन 2020 में, ठीक है। 2020 के डेटा में अपन देखेंगे तो देखो मार्केट क्या हुआ। अगेन यहाँ नीचे था, 12,723 पे था, ये सीधा सीधा 100 पॉइंट ओपन हुआ है, 12,823 पे ओपन हुआ है। इसने हाई लगाया है 12,827 का और लो लगाया है 12,851 का, ठीक है। तो इसका समरी देखते हैं। देखो 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 77 पॉइंट का इसने रेंज बनाया और ये 5 पॉइंट अप गया ओपनिंग से और 72 पॉइंट डाउन गया है ओपनिंग से, ठीक है। मतलब गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आया है। ये 3 साल हमने देखे, ये तीनों साल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाके, लेकिन जहां पर ओपन हुआ है वहां से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये तीनों साल का डेटा हमने ये देखा, ठीक है। अब हम चलते हैं 2019 पे, ठीक है। 2019 पे हम चलते हैं। 2019 में कब था ये? अक्टूबर में था ये, है ना। 2019 27 सॉरी अक्टूबर 27, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट जो था वो था 11,600 के आसपास था मार्केट। तो हमको और नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे चलते हैं। ये आ गए अपन यहाँ देखते हैं, ये देखो अगेन क्या हुआ है, 11,574 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था। गैप अप ओपन हुआ 11,658 पे, 11,658 पे गैप अप ओपन होता है। फिर उसके बाद ये हाई लगाता है 11,669 का, 11,669 का ये अप हाई लगाता है, और लो ये लगाता है 11,606 का, ठीक है। तो इसका समरी अपन देख लेते हैं। ये 84 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, 63 पॉइंट का इसने रेंज बनाया है, 11 पॉइंट ओपनिंग से अप गया है और 52 पॉइंट ओपनिंग से डाउन गया है, ठीक है। ये हमारा 2019 का डेटा कहता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 5th ईयर में, 2018 के डेटा को अपन देखते हैं, ठीक है। 2018 में 7 नवंबर को मार्केट दिवाली थी, 7 नवंबर को, और इस टाइम पे मार्केट जो था 10,600-700 के आसपास था। तो हमको और नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए
अगेन देखिए मार्केट क्लोज हुआ था 10,520 पे, ठीक है, इसने गैप अप ओपनिंग दिया है 10,614 का, ठीक है, और यही इसका हाई था। इसके बाद ये नीचे की तरफ गया है, इसने लो लगाया है 10,583 का, है ना। तो इसका समरी अपन देख लेते हैं। देखो 94 पॉइंट ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये जहां से ओपन हुआ है वहां से सीधे नीचे की तरफ आया है, इसने नीचे का रेंज बनाया है और ये नीचे आया है 31 पॉइंट, मतलब 31 पॉइंट का ही रेंज हमको मिला है 2018 में, ठीक है, 2018 में 31 पॉइंट का रेंज मिला है, ठीक है। तो अब हमने ये 5 ईयर का डेटा देखा है, ठीक है। इस 5 ईयर के डेटा में एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि मार्केट हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। ये एक डेटा हमारे पास निकल करके आता है कि ये गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। सेकेंड डेटा हमारा ये निकल करके आ रहा है कि ये हर साल जब भी जिस लेवल पे ओपन होता है उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसने उस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, ठीक है, इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, ठीक। ये दो तीन चीजें जो है वो हमको इन 5 साल के डेटा में कॉमन नजर आ रही हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम इस बार के मुहूर्त ट्रेडिंग का एक एनालिसिस बना रहे हैं जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट डे पे। लिख देता हूं 2023 अभी अपना मार्केट बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमको, है ना। चल अपन चलते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए अपन। ये आ गए अपन अपने मार्केट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हमारा मार्केट कुछ क्लोजिंग जो हमको मिली है वो क्लोजिंग हमको 19,425 के आसपास हमको कुछ क्लोजिंग मिली है ना, 25 के आसपास कुछ क्लोजिंग मिली है, यहाँ कहीं हमारी क्लोजिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ ओपन होगा, ठीक है। ये जो जोन है ये आ रहा है 19,550, ठीक है, 550 के आसपास ये ओपन हो सकता है और फिर 550 के आसपास ओपन होकर के ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर का जो रेंज निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 19,594, ठीक है, यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। और लोअर रेंज जो हमारी निकल करके आ रही है वो 19,512 निकल करके आ रही है। ये ऊपर जाकर के नीचे की तरफ आके यहाँ कहीं ये क्लोजिंग अपने को दे सकता है 19,550 के आसपास, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं हमको क्लोजिंग मिल सकती है, अपन देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे हो सकता है नीचे क्लोज करे, बिकॉज की देखिए हम एक अंदाजा लगा रहे हैं पुराने डेटा के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ 19,540 के आसपास ये हमको क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का जो एनालिसिस है ये सिंपल सा एक एनालिसिस है जो हमने पुराने डेटा को रीड करके एक एनालिसिस अपनी बनाई है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज कि क्या है त्यौहार का दिन है, एफएनओ में गलती से हमको लॉस हो गया तो थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है ना। तो हमको मूड नहीं खराब करना, त्यौहार के दिन अच्छा दिन होता है तो हमको मूड नहीं खराब करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, कुछ लोग करते, कुछ लोग क्या बहुत लोग करते हैं ट्रेडिंग, तो उनके लिए मैंने ये एनालिसिस पूरा बनाया हुआ है ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, वो अपना एक माइंडसेट बना सके, ठीक है। तो और
मैं जो चीज़ करने वाला हूँ, मैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन एक शेयर बाय करने वाला हूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करता हूँ, ठीक है। बस एक शगुन के लिए मैं एक कुछ परचेजिंग करूँगा, और ये मेरा ओपिनियन है। आप लोगों के ओपिनियन अपने हो सकते हैं। आप लोग जो भी ट्रेड करें या जो भी कुछ करें, उसके लिए आप खुद का रिसर्च यूज़ करें। मैं आप लोगों के लिए केवल एक रिसर्च आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन कर रहा हूँ। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को यही करना है, ठीक है। ये हो सकता है, हम प्रेडिक्शन बना रहे हैं, ये हो सकता है ना। चलो, मैं जो शेयर परचेज करने वाला हूँ उसका मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, मैं जो है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन थोड़ा कुछ अच्छे शेयर्स लेना पसंद करता हूँ, ना कि कुछ ऐसे ही कोई भी एनी पेनी स्टॉक्स हम परचेज कर लें। ये हम नहीं करते हैं। हम करते हैं कुछ अच्छे शेयर, कि कुछ अच्छा हमारे पास रहे, क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, है ना। अब देखो, मैं रिलायंस क्यों आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस मैंने थोड़ा सा अपना स्टडी जो किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखो, रिलायंस में एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, दो पैटर्न बन रहे हैं बेसिकली। मैं दोनों पैटर्न आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अपन पहले वन डे के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। वन डे का चार्ट हमने ये लगा लिया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हम यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेंड लाइंस और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा अभी यहाँ कहीं पर बॉटम है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर हम डे की कैंडल पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन हमको मिल रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को देखने से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रहा है रिलायंस में, बिकॉज की मार्केट अब थोड़ा सा अपसाइड की मूवमेंट्स दिखाना चालू करेगा, है ना। और रिलायंस जैसा शेयर हमको बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस जो है वो अपसाइड के लिए हमको एक मूवमेंट दे सकता है, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो। बिकॉज कि अभी लास्ट कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ना। तो अब इसके टारगेट्स कैसे निकालूंगा, इसके टारगेट्स मैं निकालूंगा यहाँ से। देखो, यहाँ से अपन प्राइस रेंज, सबसे पहला मेरा जो रेंज बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँगा तो सबसे पहला मेरा ये एक टारगेट निकल करके आ रहा है 23,080 का, 2380 का मेरा टारगेट निकल करके आ रहा है, ठीक है। जो मेरा दूसरा टारगेट निकल करके आ रहा है, वो टारगेट मेरा निकल करके आ रहा है 2407 का, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ये मेरा सेकंड टारगेट है। मैं अलग अलग कलर से इसको बना देता हूँ। ये मेरा सेकंड टारगेट है, ठीक है। बट ये मैं बेसिकली अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना चाह रहा है तो एक अलग बात है। ये तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहा हूँ, बट मैं अभी के रिसेंटली आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूँ। रिलायंस के चार्ट पे क्या दिख रहा है मुझे, और मार्केट का भी क्या ओवरव्यू बन रहा है। देखिए, ये ब्रेकआउट अगर मिलता है
तो ये ध्यान रखिएगा कि रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 को रिलायंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो निफ्टी 50 को तेज़ी से ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे जो दो टारगेट निकल करके आए हैं 2407 और 2380, ये दो टारगेट अभी शॉर्ट टर्म के लिए, ये कुछ ही टाइम में हमको देखने मिल सकते हैं। लॉन्गर फ्रेम के लिए तो रिलायंस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और देखिए कोई पेनी स्टॉक्स मत ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप दिवाली के अच्छे दिन कोई डील कर रहे हो तो अच्छी डील होना चाहिए, है ना, सेफ डील होना चाहिए, ना कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम अगेन वही पेनी स्टॉक्स ले लें और फिर वो उसमें बैठे रहें कि ये अब जाएगा या नीचे जाएगा या कुछ भी, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए इस तरीके के एनालिसिस लेकर के आते रहते हैं। और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो लाइक करिए। और हैप्पी दिवाली, सेफ रहिए, मनी मैनेजमेंट के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप ट्रेड करिए। देखिए सीखिए फिर ट्रेड करिए, अननेसेसरली लॉस मत करिए, सीखना ज़रूरी है। हम आप लोगों को डेली चीज़ें प्लान्स बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं, फिर मार्केट के बाद में हमने क्या किया हम वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि हमारा व्यू कैसा था, हमने जो ट्रेड्स लिए उसमें हमको लॉस हुआ या लॉस अगर हुआ तो किस वजह से हुआ, अगर हमने प्रॉफिट किया, हमने जो टारगेट लिया वो टारगेट किस लॉजिक के थ्रू हमने वो टारगेट लिया, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो आप लोग वीडियोस देखिए और सीखने की कोशिश करिए, है ना, सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, सीखने की कोशिश करिए, सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपको लंबे समय के लिए। अगर यहाँ रहना है तो आपको अपना कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा, है ना, और आपको सीखना पड़ेगा, सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सीखने पे ध्यान दीजिए, है ना। आपकी दीपावली बहुत बहुत अच्छी हो, आप लोगों की सबकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा आप लोग सीखें, अच्छा आगे बढ़ें, है ना, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ, है ना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपन मंडे को मॉर्निंग एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।